चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज सूचित भी कर दिया है और अपील की गई है कि 10 मई से 25 मई तक चारों धामों के दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचे। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु हैं उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी वीआईपी और वीवीआईपी जो होते हैं उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वो कपाट खुलने के 15 दिन तक अपना कार्यक्रम न बनाएं, तो ताकि मतलब जो आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो इस संदर्भ में मुख्य सचिव की ओर से जो विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं उनको पत्र भेजा गया है और उसके अलावा जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं उनको भी इस संदर्भ में अनुरोध पत्र भेजा गया है। अच्छा, पौड़ी जिले के थलीसैंण क्षेत्र में मां की ममता शर्मसार हुई है। यहां एक निर्दयी मां ने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद उसे हसियुड़ी गांव के पास झाड़ियों में फेंक दिया। आसपास की महिलाओं की नजर जब नवजात शिशु पर पड़ी तो नवजात को झाड़ियों से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए बिना देरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने नवजात शिशु का स्वास्थ्य परीक्षण किया तो नवजात को स्वस्थ पाया गया। ये मामला ब्लॉक थलीसैंण के हसियुड़ी गांव का है, जहां पे एक नवजात शिशु गदरे के पास मिला। तो कुछ लोगों ने इसको 108 में सूचित कराया, तो 108 स्वास्थ्य विभाग थलीसैंण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम वहां पे पहुंची। बच्चा मेल चाइल्ड है और अभी बच्चे का पूरा चेकअप कर दिया गया है और बच्चा एकदम स्वस्थ हालत में। इस टाइम स्वास्थ्य विभाग के ही लोग उसकी देखरेख वहाँ पे कर रहे हैं और बाल विकास के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। हसियुड़ी गांव से 2 महिलाएं और हमारा जो 108 चिकित्सा दल है वो लेके आया था। तो सबसे पहले जब वो आया तो हमने उसका SpO2 और वाइटल्स चेक किए, तो सब कंडीशन उसकी ठीक थी और वेट जो था उस बच्चे का लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो था। तो जब वो आया यहाँ पे तो उसकी कंडीशन ठीक थी। बाकी हमने उसको जो नवजात शिशु को टीकाकरण होता है वो सब दे दिया है। उसको जो फीडिंग है उसके लिए बोतल, दूध, बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी हैं और अभी वो हमारी देख रेख में है। नैनीताल जिले में बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नैनीताल जिले में 2023-24 में 524 करोड़ की बकाया वसूली की गई है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 296 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 33 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 29 लाख रुपए की वसूली की गई है। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। बिजली का आपने प्रश्न किया तो पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी के हमने लगभग 293 मामले पकड़े थे, जिनमें 33 मामले गंभीर प्रकृति के थे, जिनके विरुद्ध हमने संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई है। इन 293 मामलों में 44 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण हमने किया था और उसके अगेंस्ट 31 मार्च तक हम लोगों ने 29 लाख रुपए की लगभग वसूली कर ली है। शेष जो वसूली हेतु लंबित मामले हैं वो न्यायालय में वर्तमान में गतिमान है और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत नगला बाजार से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल भारत में बसे नगला बाजार में झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के क्लिनिक चला रहे हैं। साथ ही क्लिनिक में मरीज को घरेलू बिस्तर पर लिटाकर ग्लूकोज की बोतल भी चढ़ा रहे हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो वहाँ पे जो है छापा मारते हैं और हमें जब खबर मिलती है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो जैसे आप लोग के द्वारा हमें खबर मिल रही है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर को वो इन्फॉर्म करेंगे और वो इस चीज़ के जो है उसको तहकीकात करेंगे क्या उसमें
से अलाउ नहीं है। जब तक उनको वहाँ से हमारे सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा तब तक वो कोई नहीं कर सकता है। डीजी हेल्थ से सर्टिफिकेट, और तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वो कर नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का जांच जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा जो है नहीं, ये तो आप लोगों ने अभी खबर दिया है ना, जैसे आप लोग के थ्रू माध्यम से खबर मिलती है तो उस पर एक्शन होता है। हाँ, इसके बाद जो जो कार्यदायी जो जो इसको एक्शन लेगा उसको जो है हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इस पर एक्शन लेते हैं, वो उसको जांच करते हैं, उनकी सर्टिफिकेट जांच करेंगे। अगर उनमें फर्जी पाया जाएगा तो उनको उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।